2024 के चुनाव में लगभग 2 साल बाकी हैं, लेकिन मोदी बनाम कौन की जंग अभी से छिड़ गई है। बिहार में नीतीश कुमार ने गठबंधन बदलकर सवाल उछाल दिया कि इस बार देश के लिए भी क्या नीतीश कुमार है का विकल्प संभव है। पर अकेले नीतीश नहीं है, केजरीवाल का दावा उनकी पार्टी कर रही है, केसीआर संभावनाएं टटोल रहे हैं, ममता है और राहुल गांधी तो है ही। तो अब की बार मोदी वर्सेस कौन की जगह क्या मोदी वर्सेस कौन कौन होगा? में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना मेरे को पता है। निश्चित तौर पर अपोजिशन का कोई एक कैंडिडेट होगा, अब उसकी संभावना जो है वो नीतीश में है। ये वीर माताओं की भूमि है जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती है। पूरे देश में जो लड़ाई है ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल को। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 2019 के आम चुनावों में सबसे बड़ा सवाल था मोदी वर्सेस कौन। दो 2024 अभी दूर है, लेकिन इस सवाल ने विस्तार ले लिया है। बड़ी तस्वीर में बड़ा सवाल है मोदी वर्सेस कौन कौन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की। Today we see a responsible government. Today we see a proactive government. अरविंद केजरीवाल जी ने देश के 135 करोड़ लोगों को आह्वान दिया कि आप आओ और हम सब मिलकर एक छतरी के नीचे आकर भारत देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, नंबर 1 देश बनाते हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का और भाजपा का एक ही विकल्प है, उस विकल्प का नाम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। देखो हम एक ही बात कहते हैं ना, आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर। ऐसा चिल्ड्रन जन्म का पहले अन्नप्राशन का डेट ठीक करते हैं। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। और ऐसे वो अभी उसका जन्मदिन का जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर दिया है। से आपस का अब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने का है, इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। 2024 की चुनावी महाजंग में अभी 17-18 महीने शेष हैं, लेकिन देश की सियासी बेताबी अभी से माहौल बनाने में जुट गई। अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजनीति में घटने वाली घटना किसी भी राज्य में घटे, सवाल दिल्ली तक आता है।
ऐलान कोई हो, बयान कोई हो, अवसर कोई हो, चुनावी मुद्दों की आहट सुनाई दे ही जाती है। पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया। इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, लेकिन विपक्ष में किसकी चाल होगी, विपक्ष का क्या चरित्र होगा, और सबसे बड़ा सवाल, सर्वमान्य सर्वस्वीकार्य विपक्षी चेहरा कौन होगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी से बंधन तोड़कर महागठबंधन में एंट्री ली और महागठबंधन का हिस्सा बनते ही 2024 की लड़ाई का शंख फूंक दिया। किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। आपको विकास पुरस्कार मना करे, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश करेंगे। नीतीश ने 2024 का राग छेड़ा तो पटना से दिल्ली तक विपक्षी सियासत में संचार का करंट दौड़ गया। पीएम मोदी के खिलाफ रणनीतियों को नए शब्द मिल गए। नीतीश के तेवर बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई का मूड बनाकर आए हैं। 2024 के लिए वो बार बार संकेत भी दे रहे हैं कि विपक्ष का झंडा थामने के लिए मैं हूं ना। हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नीतीश कहते हैं फोन आ रहे हैं, पर फोन कौन कर रहा होगा? क्या ममता बनर्जी नीतीश कुमार को फोन कर रही होंगी? क्या अरविंद केजरीवाल ने फोन किया होगा? क्या शरद पवार ने फोन करके नीतीश से कुछ कहा होगा? क्या केसीआर ने फोन करके कहा होगा, नीतीश जी आप बन रहे हैं क्या दावेदार? किसका फोन आया होगा? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि उनके चेहरे में वो जादू है जहां विपक्ष इनकी ओर खींचा चला आएगा? अब इसमें बनेंगे उम्मीदवार? अरे हम कहला बनेंगे उम्मीदवार, हम उम्मीदवार नहीं, लेकिन हम सब लोगों को जो भी हमसे बात कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं सब एकजुट होकर के चलिए, एकजुट होकर के चलेंगे। उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको, आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश। नेतृत्व हमारा नहीं बात है, हमारा है सब लोगों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कहला सपना देखें, सबका मिलकर काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे हम लोग पूरी। आप कह रहे हैं 14 वाले 24 में रहेंगे कि नहीं? कान खोल के सुन लें, 14 वाला 24 में भी रहेगा, 14 वाला 29 में भी रहेगा। आपको अगर हिम्मत है तो जैसे 2014 में अलग चुनाव लड़े थे, लड़ के दिखा दीजिए, मेरी चुनौती स्वीकार करनी।